वेलकम बैक ग्रेड 6 स्टूडेंट्स। यस्टरडे हमने ज्योग्राफी में द सोलर सिस्टम के अंदर वी हैव सीन ऑल द थिंग्स जो भी हमने अभी तक पढ़ा था वो हम एक बार रिकॉल करते हैं। यूनिवर्स, गैलेक्सी, कॉन्स्टिलेशन, प्लैनेट्स, स्टार्स, ओके। और उसके बाद हमने प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा, तो वी हैव कंप्लीटेड 2 पावर प्लैनेट फ्रॉम द डिस्टेंस ऑनवर्ड्स। नियरेस्ट टू सन के हिसाब से मर्क्यूरी खत्म किया, विनस खत्म किया, एंड टुडे ऑनवर्ड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट know the facts about Earth. Earth is the only planet in the solar system which where life exists. पूरे सोलर सिस्टम में जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है और जहाँ तक अभी तक लोगों ने सोच मतलब साइंटिस्ट हैव फाउंड आउट कि ओनली अर्थ इज द ओनली प्लानेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट, यहाँ लाइफ है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू प्लानेट। अब ब्लू प्लानेट क्यों बोलते हैं, उसका रीजन है कि अर्थ को अगर हम देखते हैं तो अर्थ के ऊपर 70% के अप्रोक्सीमेटली वाटर है। अर्थ के ऊपर 70% के अप्रोक्सीमेटली वाटर है, इसीलिए अर्थ इज कंसिडर्ड एज अ ब्लू प्लैनेट। अंडरस्टूड? इसीलिए अर्थ इज कंसिडर्ड एज अ ब्लू प्लैनेट, क्योंकि ऊपर से अगर दिखते हैं तो ब्लू इस कलर का दिखता है। वाटर ब्लू कलर का नहीं होता है, वाटर इज कलरलेस, बट क्यों? क्योंकि ऊपर से जब देखते हैं तो ब्लू इस कलर का दिखता है, सो इट इज कॉल्ड एज ब्लू प्लैनेट। Because 3/4 of the surface of the is covered with water. It has one natural satellite, the moon. अब नेचुरल सैटेलाइट, मर्क्यूरी के पास कुछ नहीं था, वीनस के पास कुछ नहीं था। सैटेलाइट मतलब क्या? सन है, एलोप्टिक पार्ट में अर्थ घूम रहा है, और अर्थ के गोल भी एक चीज घूम रही है, दैट इज नेचुरल सैटेलाइट। अर्थ के इधर भी एक गोल मून घूम रहा है, अर्थ को साउंड कर रहा है, that is called as satellite. So natural satellite of Earth is moon. So the thing which orbit the sun is called planet. The thing which orbit the planet is called satellite. Okay. Now it takes 365 days plus 6 hours, मतलब 0.25 लिखा है उन्होंने, plus 6 hours to complete one revolution around the sun, and 23.9 hours to complete one rotation around itself. So it exists. So अर्थ को पूरा सन के यहाँ से अगर मैं अर्थ को स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पूरा घूम के वापस यहाँ आने के लिए इट टेक्स 365.6 डेज, और अर्थ अपने आप में गोल घूमता है, तो उसको इस एक्सिस से अपने आप में ऐसा गोल घूमता है, तो उसको लगता है 23.9 hours. It is an unique planet on the solar system. Unique planet इसीलिए है because life यहीं exist कर, because it provides favorable condition for the existence of life. Life यहीं एक exist होती है, इसीलिए it is called as a unique planet. Next, the major conditions which make the earth favorable for life are: लाइफ क्यों एग्जिस्ट करती है? मर्क्यूरी पे नहीं करती है, वीनस पे नहीं करती है, मार्स पे नहीं करती है, जुपिटर पे नहीं करती है, यूरेनस पे, सैटर्न पे, किसी पे भी नहीं करती है। इसी पे क्यों एग्जिस्ट करती है? कौन सी कंडीशंस आर अवेलेबल ऑन अर्थ विच सपोर्ट लाइफ? कौन सी कंडीशंस अवेलेबल अर्थ के ऊपर है जो लाइफ को सपोर्ट करती है? द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, द अर्थ एटमोस्फियर इज रिच इन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन इज इसेंशियल फॉर द ब्रीथ टू ब्रीथ, एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट्स एज अ कवर टू प्रोटेक्ट us from the extreme cold. So earth is composition of बहुत सारी गैसेस है एटमोस्फियर में। हम जो मेजर गैसेस की बात करें तो हमारे पास मेजर गैस तो नो डाउट नाइट्रोजन है, बट लाइफ सपोर्टिंग गैसेस की बात करें तो हमारे पास लाइफ सपोर्टिंग गैसेस में ऑक्सीजन है एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर ब्रीदिंग एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोटेक्ट करता है अपने को फ्रॉम द कोल्ड, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड की एक खासियत होती है कि वो हीट को ट्रैप कर देता है और बाहर जाने नहीं देता है। मतलब एक बार अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर से हीट पास जरूर हो जाती है, पर रिबॉन्ड्स होकर बाहर नहीं निकल पाती है। अंडरस्टूड? तो दैट इज द मेन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही कारण की वजह से अर्थ में जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल्ड होता है। नेक्स्ट, द नेक्स्ट, वाटर इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द अर्थ विच इज इसेंशियल फॉर ऑल द लाइफ. पानी है अर्थ के ऊपर विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. विदाउट वाटर, जल है तो कल है. नेक्स्ट, आवर अर्थ इज यूनिक फ्रॉम अदर प्लैनेट बिकॉज इट इज प्रेजेंट ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ.
नेक्स्ट हमारे पास डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है, प्लांट लाइफ से लेके एनिमल लाइफ से लेके मैन ह्यूमन लाइफ से लेके वैरायटी ऑफ स्पीसीज है हमारे पास नई नई करके। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अर्थ जो बाकी किसी प्लानट में नहीं है। बाकी किसी के प्लानट के पास अगर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो ऑक्सीजन नहीं है। नेक्स्ट वाटर नहीं है, नेक्स्ट वाटर नहीं है, सो नेचुरली दिस देयर इज लाइफ सपोर्टिंग थिंग्स वहाँ अवेलेबल नहीं है बाकी प्लैनेट्स में। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट जहाँ लाइफ सपोर्टिंग थिंग्स अवेलेबल है। एंड सो अर्थ इज कॉल्ड एज अ यूनिक प्लैनेट एंड सो अर्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट। नेक्स्ट, द ओशंस एंड एटमोस्फियर एंड लैंड प्लेज एन वेरी क्रिटिकल रोल इन सस्टेनिंग लाइफ। और हमारे पास पानी है, माउंटेन्स है, प्लेन लैंड्स है, डेजर्ट है, प्लेटू है, एवरीथिंग इज देयर विच सपोर्ट लाइफ। नेक्स्ट, द अर्थ हैज डिफरेंट सीजन्स एंड द सीजनल चेंजेस greatly affect the life of the people and vegetation। तो हमारे पास सीजन चेंज होती है, समर के बाद रेनी एंड रेनी के बाद अगेन विंटर एंड विंटर के बाद these 3 सीजन्स में हम लोग रोटेट होते रहते हैं। ड्यू टू द रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ हम लोग ये रोटेट होते रहते हैं और इसके कारण हमारे पास हर तरीके का क्लाइमेटिक कंडीशन आ जाता है जो लाइफ को सपोर्ट करता है। वी नीड को ग्रोइंग सनलाइट भी चाहिए, फूड के लिए, वेजिटेशन के लिए सनलाइट भी चाहिए, पानी भी चाहिए, दोनों हमारे पास इजीली अवेलेबल है। एंड सो द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट। अब एक बात बता दूं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड नेचुरल सैटेलाइट। ये डिस्टिंग्विश बिटवीन आ सकता है फॉर योर केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से या वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो सैटेलाइट होते हैं जो अर्थ पे से हमने स्पेस में भेजी है। अर्थ स्पेस स्पुतनिक से हमने स्टार्ट किया था, फिर आर्यभट्ट चली गई, रोहिणी चली गई, इसात चले गए, बहुत सारी सैटेलाइट जो अर्थ को ऑर्बिट कर रही है, अर्थ के नेड़े तेड़े घूम रहे हैं, दैट आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट। पर नेचुरल सैटेलाइट हमारी एक ही है, वो है मून। मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। बाकी आपके बॉक्स में लिखी हुई है कि कितनी आर्टिफिशियल सैटेलाइट से अर्थ के हुए हैं। द मून, अब द मून अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट, इट इज इस डायमीटर इज 1/4 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ। अर्थ का 1/4 25% है। अर्थ अगर पूरा है, फुटबॉल है, तो मून उससे 1/4 साइज का है। ओके, नेक्स्ट, इट अपीयर्स सो बिगर बिकॉज इट इज वेरी नियर टू अर्थ। इनफैक्ट इट इज अवर नियरेस्ट सिलेस्ट्रियल बॉडी। अर्थ को मून जो दिखाई देता है हमें बहुत नजदीक दिखता है, बड़ा बड़ा दिखता है। रीजन इसलिए कि वो बहुत ही नजदीक है और सबसे नजदीक अगर कोई हेवनली बॉडी है तो वो है नेचुरल सैटेलाइट मून। नेक्स्ट, इट इज अबाउट 3,84,000 स्क्वायर किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। कैलकुलेशन किया हुआ है। यू नो दैट नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट पर्सन हु लैंडेड ऑन द मून। तो मून का डिस्टेंस अर्थ से लेके 3,84,000 है, 3,84,000। वी कैन सी ओनली वन साइड ऑफ द मून because it takes same amount of time to complete one rotation on its axis and revolution around the sun। हम लोग एक ही साइड का मून का दिख सकते हैं। मून का जब भी देखते हैं तो वन साइड ऑफ द मून वी आर सीइंग, नॉट द अदर साइड ऑफ द मून, ओनली वन साइड ऑफ द मून वी आर सीइंग। व्हाई यही साइड दिख रहा है? बिकॉज उसका जो टाइम रोटेशन और रिवोल्यूशन का उसका टाइम जो है, मतलब रोटेशन का जो उसका खुद का रोटेशन का टाइम है वो टाइम और जो अर्थ के साथ रिवॉल्व करता है वो टाइम सेम है। तो हमें जियो स्टेशनरी की तरह नजर आता है कि एक ही जगह पे है, बट उसका रोटेशन का टाइम और अर्थ का रोटेशन, अर्थ का रिवॉल्व करने का, उसका खुद का रोटेशन का, खुद में अपने आप में घूमने का टाइम और अर्थ के साथ घूमने का टाइम सेम है। अगर वो खुद भी इतना एक एंगल मूव करता है तो अर्थ के साथ भी एक एंगल उतना ही मूव करता है, तो हमको सेम साइड ही दिखेगी क्योंकि नेचुरल है। अगर एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं कि क्या लू एनीथिंग, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैच बॉक्स। ओके, ये अगर मैच बॉक्स का ए साइड अगर है और उसको मुझे घूमने के लिए, इतना घूमने के लिए जो टाइम लगता है उतना ही टाइम में मैं पूरा भी घूम जाता हूँ। तो नेचुरली वो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा भी घूमता है और उतना भी अपने आप में भी घूमता है और पूरा अर्थ के टाइम पे घूमता है, वो दोनों टाइम सेम है। इसीलिए हमको वन साइड ऑफ द मून इज ऑलवेज विजिबल। देयर इज नो एटमोस्फियर इन द मून
on the moon, so there is no big variation between the days and nights in the moon temperature. The sunlight directly falls on the moon, so the day and sun are around 120 degree Celsius and the night are -173 degree Celsius. मून के ऊपर जो है टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सनलाइट वहाँ डायरेक्टली फॉर्म होती है, इसलिए डेज और नाइट में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है उसमें. डेज और नाइट में दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत मतलब 127 डिग्री का टेम्परेचर, अब 40 डिग्री टेम्परेचर में पसीना हो जाता है, ये देख लो. और 127 डिग्री टेम्परेचर तो आदमी पक्की जाएगा. एंड सेकेंडली रात को टेम्परेचर -173 डिग्री का होता है. जस्ट इमेजिन कि 0 डिग्री के बाद तो हम लोग अगर 5 डिग्री और 6 डिग्री टेम्परेचर होता है तो घर के बाहर नहीं निकलते. तो जस्ट इमेजिन -170 डिग्री टेम्परेचर. इट हैज नो क्लाउड्स, नो एटमोस्फियर, नो रेन, नो वाटर, नथिंग. मून के ऊपर हम सोचते थे कि मून पे जाके रहेंगे क्योंकि अर्थ पे बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया, पर मून पे कुछ है ही नहीं. लाइफ सेविंग जो चीज़ें जरूरी है, वाटर, एयर, वो मून पे है ही नहीं. नेक्स्ट, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून इज 1/5 of that of earth. The person who weight 100 kg weight only 20 kg on the moon. मून पे ग्रेविटेशन पुल नहीं है. अर्थ पे देखो कोई भी चीज ऊपर फेंको तो वो नीचे आ जाती है. मून के ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है. इसका मतलब अगर कोई भी चीज फेंको तो आने को बहुत टाइम लगाएगी. चली तो जाएगी पर आने को बहुत टाइम लगाएगी, पर बहुत टाइम. इसीलिए हमारा वेट जो अर्थ पे 100 किलो का है, मून पे 20 किलो हो जाता है. तो जो आदमी हेल्दी है मून पे जाके वेट करके खुश हो सकता है कि हाँ भाई मेरा वेट कम है. Next, the first man who landed on the moon was Neil Armstrong. He set his left feet on the surface of the moon at 10:56 p.m. European Daytime on July 20, 1969 and at 2:56 am IST. तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बदले दोपहर को करीबन रात के करीबन 3 बजे के आसपास उन्होंने मून पे लैंड किया था. 20 इंडिया टाइमिंग के हिसाब से रात के करीबन 3 बजे के आसपास मून पे लैंड किया था. 20 जुलाई 19 अभी जस्ट आने वाले 15 दिन के बाद 12 दिन के बाद उसने लैंड किया था, पर 1969 में. और इंडिया के हिसाब से वो डेट हो जाती है 21, क्योंकि हम 12 बजे के बाद डेट चेंज करते हैं. The moon has no light of its own. It reflects the light of the sun. मून की खुद की लाइट नहीं है. जिस तरह से प्लैनेट की खुद की लाइट नहीं होती, उसी तरह मून की भी खुद की लाइट नहीं है. उसकी सन की जो लाइट पड़ती है वही वो रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए वो शाइन करता है बस. While moving around the earth, it moves. The moon appear to different shapes and size. ये दिखाया नेक्स्ट डायग्राम किस साइज में मून अपीयर करता है. Position. These are also called as phases of moon. We can see full moon once in a month. This position of the moon is known as full moon day of night or पूर्णिमा. पूर्णिमा के दिन पूरा चांद दिखता है, फुल मून दिखता है, और फिर धीरे धीरे मून का हमें कम साइज, फिर अब वापिस नेक्स्ट मंथ ही हमें पूर्णिमा दिखेगा, बाद में हमें अमावस दिखेगी, बाद में वापिस पूर्णिमा आएगी. तो these are the things which you have to learn it. Now next is Mars, the 4th planet, distance from the sun. बेटा फटाफट, because ये just reading point है. It is also called as red planet because it assumes a brick like color in the night sky. रात को लाल कलर का दिखता है, ब्रिक की कलर का, ईट की कलर का. ईट जो बनती है भट्टे पे ईट बनती है काले कलर की, उसका लाल हो जाती है, उस कलर का दिखता है, इसलिए उसको रेड प्लैनेट भी कहा जाता है. इट स्पिन ऑन हिज एक्सिस इन 1 डे. एक दिन में पूरा 24 आवर्स में अपने एक्सिस पे मूव कर देता है कंप्लीट. एंड इट टेक्स 687 days टू कंप्लीट 1 रोटेशन अराउंड द सन. नेचुरली डिस्टेंस फ्रॉम सन उसका बहुत ज़्यादा है. समझो कि अगर ये मर्क्यूरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है और फिर मार्स है, तो नेचुरली उसका डिस्टेंस बहुत लंबा हो जाता है. तो इसीलिए उसका लेंथ भी ज़्यादा है. अराउंड 687 days लगता है उसको कंप्लीट मून सन के खिलाफ अराउंड मूव करने को. इट हैज 2 सैटेलाइट्स, डिमॉन्स एंड प्रोबॉन्स. उसकी 2 सैटेलाइट है, डिमॉन्स एंड नेचुरल सैटेलाइट्स. उसके बाद हम आते हैं जुपिटर पे. जुपिटर इट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. सबसे बड़ा प्लैनेट है.
इट कंप्लीट्स वन स्पिन इन ऑन इट्स एक्सिस इन 9 आवर्स। बड़ा है, फास्ट घूमता है, इतना फास्ट कि 9 घंटे में पूरा एक गोल घूम जाता है, चक्कर लगा लेता है। मतलब अगर हम 24 आवर्स को डिवाइड करें तो अराउंड 2.5 घंटे में, एक दिन में 2.5 बार घूम लेता है, 1-2 बार और 2.5 बार अराउंड घूम लेता है वो। और इट कंप्लीट्स द रिवोल्यूशन अराउंड द सन इन 12 ईयर्स। 12 साल लगता है सन को इधर से लेके जुपिटर मूव करने का स्टार्ट करेगा, पूरा आएगा इधर वापिस, तब तक 12 साल लगता है, जबकि हमको 365 दिन लगते हैं। और उसकी जैसे अर्थ की एक सैटेलाइट है, मार्स की 2, जुपिटर की 67 सैटेलाइट्स है। 53 तो कंफर्म है, 14 कंफर्म नहीं है। 67 सैटेलाइट्स है उसके, नेड़े तेड़े घूमने वाले 67। जस्ट इमेजिन। अब आ गए सैटर्न पे। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट आफ्टर जुपिटर। जुपिटर के बाद सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। इट कंप्लीट स्पिन 10 घंटे में पूरा घूम जाता है, 10 घंटा 40 मिनट। एंड सेकेंडली 29 ईयर्स लगते हैं उसको पूरा, 29 ईयर्स प्लान 29.5 ईयर्स लगते हैं अराउंड उसको पूरा सन के खिलाफ, सन को रिवॉल्व करने के लिए। इट इज अबाउट 62 सैटेलाइट्स, उसके पास 62 है, मतलब भरपूर सैटेलाइट्स लेके बैठे हैं। एंड इट स्पेक्टेकल रिंग मेड ऑफ आइज एंड इट्स आइज कवर्ड डस्ट। तो उसके सैटर्न के पास हमें एक रिंग नजर आती है। अगर सैटर्न प्लैनेट आप डायग्राम में देखोगे तो उसके साथ एक रिंग नजर आती है। ये रिंग जो है वो आइस और डस्ट का मिक्सचर के साथ उसके खिलाफ एक रिंग बनी हुई है। सैटेलाइट के इधर ऐसी एक रिंग जो बनी हुई है, दैट इज आइस की वजह से बनी हुई है। नेक्स्ट यूरेनस, इट इज इंपॉर्टेंट। लाइक वीनस इट रिवॉल्व्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। यूरेनस भी ईस्ट टू वेस्ट, बाकी सब प्लैनेट वेस्ट टू ईस्ट, वो यूरेनस और वीनस ईस्ट टू वेस्ट। इट कंप्लीट्स वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस 17 आवर्स 14 मिनट्स में, और 27 इट हैज 27 नोन सैटेलाइट, 27 उसकी सैटेलाइट्स है। और इट टेक्स 84 ईयर्स टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। सर सबका डिटेल दिया है, आपका काम क्या है, व्हाट इज योर वर्क? आपको सिर्फ एक टेब्यूलर फॉर्म में आपको बताना है क्या चीज मैं दे रहा हूं। आपको प्लैनेट लिखना है, उसकी नेचुरल सैटेलाइट कितनी है, नंबर, सिर्फ नेचुरल सैटेलाइट्स कितनी है उसके नंबर्स, फिर रोटेशन टाइम उसका कितना है और रिवोल्यूशन टाइम कितना है। मेरे हिसाब से आपको पता होगा व्हाट इज रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। अगर नहीं पता है तो अपने एक्सिस पे कितने टाइम में घूम लेती है और सन के साथ कितने टाइम में घूमती है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट विच यू शुड रिमेंबर। तो आज का आपका काम इतना ही है कि यू हैव टू मेक क्लियर दिस पर्टिकुलर पार्ट एंड सबका, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम मर्क्यूरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सबका। नेक्स्ट एक और हमारे पास रह जाता है नेपच्यून। ओके, इट इज द फर्देस्ट, सबसे कॉर्नर वाला प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, सबसे लास्ट 16 घंटा लगता है उसको कंप्लीट वन रोटेशन करने के लिए, और 14 सैटेलाइट है उसकी, और वो अराउंड इट टेक्स 164.8 अर्थ ईयर, मतलब अराउंड 168 ईयर्स लगते हैं उसको पूरे सन को गोल घूम के आने को। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। और लास्ट में आपके पास है प्लैनेट और उसका सैटेलाइट का डिफरेंस, दैट वी ऑलरेडी डन। बाकी द पार्ट, रिमेनिंग पार्ट है, वी विल कंटिन्यू टुमारो एंड वी विल कंप्लीट द लेसन टुमारो। तो आज का काम आपका इतना ही है। यू हैव टू गो थ्रू द लेसन एंड मेक दिस थिंग्स क्लियर। दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच।